अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन। बिल आखिर कराची की ट्रायल कोर्ट ने वो ऑर्डर जारी कर दिया जिसका इतलाक़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। वो इसलिए कि बच्ची ने चूँकि मुस्तकबिल गुजारना है। मुक़विया 14 साल जो बच्ची है उसने बल्कि उनके ख़ानदान ने भी ज़ाहिर है इस माशरे में रहना है। लेकिन इस केस की जिस तरह की रिपोर्टिंग, जिस अंदाज से रिपोर्टिंग की जा रही थी, उस पर अदालत ने उन कवानीन का इतलाक़ जो है वो ज़रूरी करार दिया है जिसका जो कानून का हिस्सा थे। उसमें तहरीरी हुक्मनामा चूँकि 3-4 दिन पहले ये दलाइल हुए थे प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त के ऊपर, आज अदालत ने बाकायदा तौर पर ऑर्डर जारी किया है और तमाम जो मुतल्लिका हुकाम, मुतल्लिका इदारे हैं उनको पाबंद किया है कि सोशल मीडिया और मीडिया पर जो मुग़विया बच्ची है 14 साल कराची से, उसकी तस्वीर, उसका नाम और उनके ख़ानदान का नाम नशर नहीं किया जाएगा और जो नशर हो चुका है उसको भी आगे फैलाने से रोका जाए। अब इससे होगा क्या? एक तो ये है कि ऑर्डर क्या है, इसकी मुकम्मल तफसीलात, और अब होगा क्या, बच्ची के केस को किस तरह रिपोर्ट किया जाएगा, और क्या ये जो तासुर है कि जिब्रान नासिर साहब ने ही कोशिश की कि इस तरह की जो है वो केस की रिपोर्टिंग ना की जाए, उस सारी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए मेरे साथ अमीन अनवर मौजूद है। अमीन भाई, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत सारी चीज़ें लोग जैसे एक तो ये कहते हैं कि भाई जिब्रान नासिर साहब भी कोशिश करें कि मीडिया, सोशल मीडिया इस मामले से दूर रहे, और जब उनका दिल था तो वो सारी चीज़ों को रिपोर्ट करवाते रहे, अब वो इन सारी चीज़ों से दूर रखना चाहते हैं। तो क्या ये कानून नहीं है, सिंध का जो एक्ट है उसमें ये चीज़ें शामिल नहीं है कि किसी भी मुतासरा बच्ची का नाम मीडिया पर, सोशल मीडिया पर या प्रिंट मीडिया में पब्लिक नहीं किया जाएगा? देखिए शायद आज जो हुक्मनामा सामने आया है जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की आफ्ताब अहमद बुगियो साहब की अदालत का, उसमें ये कहा गया है कि दरख्वास्त डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जानिब से दायर की गई थी, जिसमें ये कहा गया है कि रूल 18 चाइल्ड रिस्ट्रेन मैरिज एक्ट 2016 के मुताबिक जो कम उम्री की शादी के हवाले से अगर ये साबित होता है, जैसा कि मेडिकल रिपोर्ट में ये हुआ है, तो उसमें विक्टिम की जो आइडेंटिफिकेशन है वो डिस्क्लोज़ नहीं की जा सकती है। उस पर आज अदालत ने उस दरख्वास्त को मंजूर किया है और मीडिया को ये डायरेक्शंस जो है वो जारी की गई हैं कि अब इस केस में जो विक्टिम है उनकी आइडेंटिफिकेशन जो है, उनकी तस्वीर जो है, उनकी पिक्चर जो है वो और उनकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो डिस्क्लोज़ नहीं की जाएगी। तमाम मीडिया को, अदालती मीडिया जो रेगुलेटरीज़ हैं, उन्हें ये अहकामात भी अरसाल करने की हिदायत की गई है कि इन फ्यूचर जो है वो विक्टिम की आइडेंटिफिकेशन पिक्चर्स जो है वो शाया नहीं की जाएगी, एयर नहीं की जाएगी, और जो मालूमात पहले इस हवाले से शाया हो चुकी हैं उसे भी फैलने से जो है, मज़ीद फैलने से जो है वो रोका जाए, क्योंकि ये कानून मौजूद है। और 4 दिन पहले भी कोर्ट में इस पर बहस हुई थी, दोनों फरीक़ैन भी इस पर रज़ामंद थे, लेकिन अब जो रिटन ऑर्डर आया है उसमें ये वाज़ेह हुआ है कि दरख्वास्त जो है वो डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जानिब से दायर की गई थी और दोनों फरीक़ैन इस बात पर रज़ामंद थे कि जो मीडिया में हाइप क्रिएट हुई है उसको कम करने के लिए भी ज़रूरी है कि इस तरह के अहकामात जारी किए जाएं। तो बाकायदा तौर पर अब जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत ने डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की दरख्वास्त पर ये अहकामात जारी किए हैं कि मीडिया में अब जो विक्टिम है उनकी आइडेंटिफिकेशन, उनकी पिक्चर जो है वो शाया नहीं की जाएगी। अदालत ने यह कहा है कि फॉर द sake of safeguard of rights of the victim के मुतासरा जो फ़रीक हैं उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये अहकामात जारी किए गए हैं, क्योंकि अभी वो अंडर एज हैं, उन्होंने पूरी लाइफ अपनी गुजारनी है, और लिहाजा उसी को मद्देनज़र रखते हुए अदालत ये अहकामात जारी कर रही है कि अब मज़ीद जो है वो विक्टिम की पिक्चर आइडेंटिफिकेशन जो है वो मीडिया में डिस्क्लोज़ ना की जाए। अच्छा, ये भी जो वो डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर की दरख्वास्त थी जिस पर अदालत ने ऑर्डर दिया है कि ये बच्ची की शनाख्त जो है किसी सूरत मीडिया पर, सोशल मीडिया पर या प्रिंट मीडिया में नशर ना हो। लेकिन बहुत सारे लोगों को, कल भी हमने वीडियोस की, ख़बरें भी चलाई कि बहुत सारे लोगों में अब ये परेशानी लाक हो गई है कि पहले भी इसी मजिस्ट्रेट साहब के पास जो एक दरख्वास्त दी गई थी डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर की तरफ से कि बच्ची का MLO करवाया जाए, लेकिन बच्ची का MLO करवाने से मुतालिक दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और अदालत ने ये कहा कि बच्ची या
उनके ख़ानदान के लिए शर्मिंदगी का बायस हो सकता है, तो हम जो है उसका MLO नहीं कराने देंगे। वो दरख्वास्त जो है मुस्तरद कर दी। यकीनी तौर पर अपीलेट फोरम में आगे जो है वो अपील भी दायर की जाएगी। लेकिन क्या होगा, यानी कि MLO ना होने की वजह से केस कितना ख़राब हो सकता है। लोग तो बहुत ज़्यादा मायूस हो गए। यकीन माने पाकिस्तान से बाहर से भी जो लोग ख़ास तौर पर इस केस को दिलचस्पी रखते हैं या उनके जज्बाती तौर पर जो अटैच हो चुके हैं, वो बेहद परेशान हैं। अब उनको हम क्या जवाब दें? हम तो ये कह रहे हैं कि केस यकीनी तौर पर ख़राब होगा। जो मुल्ज़िम फंस सकता था, यानी कि मुल्ज़िम के ऊपर मज़ीद दफ़ात के तहत उसको इस जुर्म की सख्त से सख्त सज़ा मिल सकती थी। अगर MLO नहीं होगा तो यकीनी तौर पर वो उसके ऊपर जो वो जुर्म का जो असर है वो कम हो सकता है। क्या ऐसा ही है? देखें, वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की जानिब से एक एप्लीकेशन मूव की गई थी जिसमें ये कहना था कि वो मेडिकल कराना चाहते हैं जो विक्टिम है उनका, क्योंकि उनका ये कहना था कि मेरी राय के मुताबिक इस केस में सेक्शन 375 सबसेक्शन 5 जो है वो अट्रैक्ट होती है, यानी कि किसी भी माइनर के साथ सेक्सुअल रिलेशन जो है वो बनाना कंसेंट या विदाउट कंसेंट। तो इस हवाले से उनका ये कहना था कि तफ्तीशी अफसर का कि मेरी राय के मुताबिक इस केस में सेक्शन 375 सबसेक्शन 5 जो है वो अप्लाई होती है और इसके लिए जो विक्टिम है उनका मेडिको लीगल कराना जो है वो ज़रूरी है। ताहम जो कंप्लेनेंट हैं उनकी तरफ से भी इसको अपोज़ किया गया कि जो मेडिको लीगल है वो नहीं होना चाहिए, और अदालत ने तमाम फ़रीक़ैन का मौक़िफ़ सुनने के बाद जो तफ्तीशी अफसर की दरख्वास्त थी वो मुस्तरद की। देखा जाए तो मेरी नज़र में तो अदालत की ऑब्ज़र्वेशन से मैं तो मुत्तफ़िक हूँ, क्योंकि अदालत का ये कहना था, जो एक जुमला अदालत में दिया गया था कि ये मेडिकल लीगल कराने का मकसद सिर्फ़ इस बात को चेक या वेरीफ़ाई करना है और कि वर्जिनिटी ऑफ द विक्टिम, क्योंकि वो अभी तक वर्जन है या नहीं है, सिर्फ ये मालूम करने के लिए मेडिको लीगल कराना जो है उससे जो है वो जो विक्टिम है उन्हें इन फ्यूचर जो है वो शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। तो उनके राइट्स को सेफ़गार्ड करने के लिए और उनके फ्यूचर को मद्देनज़र रखते हुए जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब ने ये ऑर्डर किया है कि सिर्फ इस बात को वेरीफाई करने के लिए जो विक्टिम है वो वर्जन है या नहीं, मेडिको लीगल कराना को वो दुरुस्त नहीं समझते, लिहाजा वो इसको जो है वो डिक्लाइन करते हैं। जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की जो एप्लीकेशन थी वो डिसमिस की अदालत ने फॉर द सेक ऑफ विक्टिम, मेरी नज़र में। तो जो तफ्तीशी अफसर हैं क्या 375 आज खुद नहीं लगा सकते? MLO के बाद ज़रूरी था? क्योंकि जब केस एविडेंस पे जाएगा, क्योंकि आपको पता है जब ये सेक्शन अप्लाई होगी तो उसके लिए उसका जो एविडेंस है वो भी अदालत में पेश करना होगा, और उसके लिए एविडेंस के लिए आपको पता है कि ज़रूरी था कि मेडिकल कराया जाए। तो फिर क्यों, मतलब वो तो ठीक है, फिर इसका मतलब ये है कि अगवा हुई बच्ची, ज़्यादती हुई, जुल्म हुआ, मुतासरा पूरा ख़ानदान है, तो उसका मतलब ये है कि फिर तो MLO ज़रूरी था ना। मतलब एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि अदालत के जो हुक्म है उससे आप इत्तफाक करते हैं, दूसरी तरफ फिर आप कह रहे हैं कि ट्रायल के लिए वो बहुत ज़रूरी भी है। तो ज़रूरी है तो फिर तो होना चाहिए था। हाँ, देखिए, शायद अभी तक तो आपको पता है कि सही तरह से इस केस का ट्रायल शुरू नहीं हुआ, तो क्योंकि चालान होंगे, सारी बिल्कुल होंगे, क्योंकि तो जब तक चालान जमा नहीं होता उस वक्त तक ट्रायल जो है वो शुरू ही नहीं होता। ट्रायल से पहले की कार्रवाई भी आपको पता है। देखें, जो मैरिज हुई है, जो शादी हुई है, जब तक वो उस पे जो है वो कोई जजमेंट नहीं आ जाती, क्योंकि मैं सुन रहा था जो कंप्लेनेंट के वकील हैं उन्होंने कहा कि उस शादी को भी उन्होंने चैलेंज कर रखा है और सितंबर की डेट जो है वो मिली हुई है, और अब जब तक उस शादी को डिसाइड नहीं किया जा सकता कि आया ये जो रिलेशनशिप था अप्रैल से लेकर अब तक का, जब तक जो विक्टिम है वो एक्यूज़ ज़हीर के पास थी, तो इस पीरियड को जो है वो किस तरह डिटरमाइन करते हैं ये ज़रूरी है। एक क्वेश्चन मार्क है कि इस पीरियड को किस नज़र से देखा जाता है, और वो जो शादी है अगर वो इल्लीगल डिक्लेयर होती है तो फिर क्या होगा, अगर वो लीगल करार दी जाती है तो फिर क्या होगा। मेडिकल बोर्ड को कंप्लेनेंट साइड चैलेंज कर सकती है, तो मेडिकल बोर्ड को जो है वो अक्यूज साइड भी चैलेंज कर सकती है, क्योंकि आपको देखा होगा कि जितने भी एक्सपर्ट्स थे मेडिकल बोर्ड के, उनमें तमाम में हर एक की अलग अलग राय थी।
जिसमें जो डेंटिस्ट थे उनकी अलग राय थी, जो दूसरे हड्डियों के डॉक्टर थे उनकी अलग राय थी। तो और लेकिन बाद में एक ओपिनियन फॉर्म किया गया तमाम लोगों की जानिब से। पार्ट जैसे जजेस के फैसले होते हैं या वो तो ऑपरेटिव पार्ट पे ही फैसला हतमी होता है, तो इसमें कंक्लूजन तो उनका हतमी तौर पर सबकी मुतफ़क़ा राय थी, उसका यही है कि बच्ची ठीक है, नियरेस्ट टू 15 ईयर है। हाँ ठीक है, बिल्कुल ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कंप्लेनेंट साइड जो है वो चैलेंज कर सकती है तो अक्यूज साइड भी कर सकती है। ठीक है, तो जो तमाम केस जो अभी तक बेस हुआ है वो मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद पर ही इस स्टेज पे पहुंचा है कि विक्टिम को जो है वो लाहौर से कराची मुंतकिल कर दिया गया है, और जो इसमें एक्यूज़ बनाए गए हैं वो भी तमाम चीज़ें जो हैं वो रिलाई कर रही हैं उस मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पे। अगर उसको दोबारा से चैलेंज किया जाता है तो फिर कहानी किस रुख में पलट सकती है, ये आपको भी मालूम है। और जब तक उस निकाह के बारे में फ़ैसला नहीं हो सकता तो भी बहुत सारे सवालात अभी भी इस केस में बाकी हैं, और जैसे जैसे अब टाइम बढ़ता जाएगा फर्दर जो है वो डेवलपमेंट होती रहेंगी इस केस में। अब जब तक निकाह के बारे में कोई फ़ैसला नहीं हो सकता तो इस पीरियड का भी फ़ैसला जो है वो मेरे ख़्याल में होना पॉसिबल नहीं है कि अप्रैल से लेकर अब तक जो वक्त उन्होंने एक साथ गुजारा उसका क्या होगा, और वेदर जो है वो सेक्शन 375 जो है वो अप्लाई होगी या नहीं होगी। क्योंकि अगर वहाँ की अदालत निकाह को जो है वो वैलिड करार देती है तो फिर क्या होगा, अगर इनवैलिड करार देती है तो फिर क्या होगा। तो हो सकता है फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो हैं या तो फिर मजिस्ट्रेट साहब के जो ऑर्डर है उसको जो है वो सेशन अदालत में चैलेंज करें या किसी और मुतलका फोरम पे जो है वो चैलेंज करें। हो सकता है कि प्रोसिक्यूशन इससे मुत्तफिक ना हो, क्योंकि मजिस्ट्रेट का ऑर्डर कहीं भी चैलेंज हो सकता है। तो एविडेंस के लिए तो बहुत ज़रूरी था, लेकिन कोर्ट ने जो विक्टिम है उसके राइट्स को भी देखना है, उसके फ्यूचर को भी देखना है। तो देखते हैं कि अब मज़ीद क्या कार्रवाई होती है इस हवाले से। बहुत शुक्रिया। चूँकि अभी तहकीकात जारी है, जिस तरह कल भी हमने बात की कि जो तफ्तीश अफसर हैं उनका रवैया वो मुनासिब नहीं लग रहा था, यानी उसमें काफ़ी बदलाव नज़र आया। जिस तरह मुख्तलिफ दफ़ात और उसके अलावा इस तरह तासुर मिल रहा था कि जैसे किसी न किसी तरीके से जिस तरह शौकत शाहानी साहब जो है मुल्ज़मान को उन्होंने बचाने की भरपूर तौर पर कोशिश कर रहे थे, या तफ्तीश पर जो वो गैर जानिबदारी नज़र नहीं आ रही थी, तो इनके ऊपर भी कुछ बू आ रही है, कुछ ऐसा कुछ लग रहा है कि कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। अब चीज़ें सामने आएंगी जैसे जैसे तो हम आपके सामने रखते रहेंगे, और अब तक ये इतलात और जो अदालत का हुक्मनामा है उसके हिसाब से अब बच्ची की कोई भी शनाख्त किसी भी तरह से, ना उसका नाम, ना उसकी फैमिली का नाम, और ना उनकी तस्वीर, ना वीडियोस, और जिस तरह अक्सर हम जो हैशटैग वगैरह लगाते हैं उस पे भी जो वो पाबंदी है। मुतल्लिका फोरम्स पर जो इसमें रेगुलेट करते हैं, ख़ासतौर पर PTA, पैमरा और दीगर जो हुकाम हैं उनको भी अदालती हुक्मनामा भेजा जाएगा ताकि इस फैसले के ऊपर सख्ती से पाबंदी और अमल दरामद जो है कराया जाए। ये यकीनी तौर पर किसी एक यानी कि जिब्रान नासिर या मेहदी अली काज़मी साहब की ख्वाहिश नहीं है कि इस केस को रिपोर्ट होने से रोका जाए। ये बुनियादी तौर पर प्रोसिक्यूशन की तरफ से दरख्वास्त दी गई है, और वो पहले से कानून मौजूद है, यानी कि कोई नया हुक्मनामा नहीं है या ये कोई नई चीज़ नहीं है, बल्कि जो कानून बनाया गया था उस कानून में पहले से ही शामिल है कि इस तरह जो भी मुतासरा बच्ची होगी उसका नाम पब्लिक नहीं किया जाएगा, उसकी कोई भी शनाख्त जो है पब्लिक नहीं की जाएगी। इससे पहले लोग कहेंगे कि इससे पहले क्यों पब्लिक की जा रही थी, अब जो है क्यों रोका जा रहा है। तो इससे पहले ये चीज़ क्लियर नहीं थी कि बच्ची माइनर है या नहीं है और बच्ची अगवा है या नहीं हुई, लेकिन अब तो सारी चीज़ें सबूत पर रिकॉर्ड पर आ चुकी हैं। तो इसलिए फिर अब वो उन जब चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट की दफ़ात इस मामले में शामिल हो गई हैं, तो फिर ये उन जो उससे जुड़े जो कानून हैं, उससे जुड़े जो एक्ट के अंदर जो एविडेंस है या एक उससे जुड़े जो कानून है उस पर अमल दरामद भी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। जो चीज़ें रिपोर्ट करने वाली होंगी यकीनी तौर पर हम रिपोर्ट करते रहेंगे, और जो चीज़ रिपोर्ट करने वाली नहीं है तो हम कोशिश करेंगे कि जो कानून है उसकी पासदारी करें और वो चीज़ें रिपोर्ट ना करें। अल्लाह हाफ़िज़।